नमस्कार दोस्तों, मैं आज मैथमेटिक्स की सबसे मूल और महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा या उसको हल करने के बारे में आपको बताऊंगा। अक्सर देखिए, हम कुछ बातें ऐसी कहते हैं जिनका कि वास्तविक विषय से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि आप हमारे बगल में बुद्ध की मूर्ति देख रहे हैं, मगर इस मूर्ति का इस पढ़ाई से कोई रिलेशन सीधे सीधे नहीं प्रतीत होता। वजह क्या है कि हर जो छात्र विज्ञान का छात्र है, वो केवल विज्ञान का छात्र नहीं होता, वो आध्यात्म के प्रति भी उसमें कुछ रुझान होती है, और जिसका नतीजा वो होता है कि वो जब इम्तहान से पहले हनुमान जी की मूर्ति पे लड्डू चढ़ाने चला जाता है, पढ़ाई के समय अपने ध्यान में सरस्वती माँ के मंत्र पढ़ता है, और ईसाई लोग अपनी अलग सी पूजाएं करते हैं, माँ मरियम की पूजा करते हैं, मुसलमान लोग कुरान के आयतें लिख के अपने पेज में रख के रहते हैं। टीचर समझते नकल कर रहा है, खोल के देखते हैं तो कुरान की आयतें हैं, लिखे रहते हैं। लेकिन जब हम गणित या विज्ञान या इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो ठीक है, हम आध्यात्मिक हैं, मान लीजिए कि हमारी प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, तो हमें सबसे अधिक वैज्ञानिक धर्म की ओर अपना झुकाव रखना चाहिए। और बुद्ध की मूर्ति मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि बौद्ध धर्म, बुद्ध जी का धर्म पूर्ण तरह से तार्किक है, और इसमें कहीं भी कल्पना या चमत्कार या ऐसी किसी चीज़ का कोई उल्लेख नहीं है। कोई चमत्कार नहीं होता। आप कोई किसी चीज़ की कृपा से, किसी बाह्य चीज़ की कृपा से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यह बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आत्मा है या नहीं है, ये हमारे विचार का विषय नहीं है। परमात्मा है या नहीं है, ये भी हमारे विचार का विषय नहीं है। इसलिए बुद्ध की मूर्ति रखी है कि जब भी आप विज्ञान और गणित पढ़ते हैं और आपकी कुछ आध्यात्मिक रुझान भी होता है, तो सबसे बेहतर है कि आप बौद्धिक धर्म, बुद्ध धर्म या बुद्ध के जीवन को उसका सार बना लीजिए। अब मैं गणित के उस विषय की, उस बात की ओर आता हूँ जो कि बहुत छोटी है, कोई बहुत उसमें दिमाग नहीं लगता, बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये देखिए, हमारे जो बाईं तरफ है, ये बाइनोमियल इक्वेशन लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। ये एक बाइनोमियल इक्वेशन है। अब हम इस बाइनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम a को c से गुणा कर देते हैं, और जो धनराशि जो परिणाम मिलता है, उस परिणाम के हम ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनका जोड़ b हो। ये बिल्कुल सीधा सा है कि आप जैसे 4 है और वो 9 है, तो 4 × 9 = 36 हो गया। अब अगर b मान लीजिए आपका 12 है, तो 36 के 2 टुकड़े 6 और हो गए, जो कि 12 है। तो अब ये इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं। देखिए, इसको हम लिख के दिखा देते हैं कि इसमें देखिए हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू लिख दी। मतलब इस तरह के बहुत सारे कांस्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सब का हल करने का तरीका एक सा ही है। फार्मूला भी है, अभी फार्मूला भी हम बता देंगे, लेकिन वैसे जो तरीका है हल करने का, जो सामान्य विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, वो है कि a को c से गुणा कर दीजिए, यानी 4 को 9 से गुणा कर दीजिए, तो 36 हो जाएगा। और 36 के 2 टुकड़े ऐसे करिए जिनका जोड़ 12 हो। तो जैसे 6 × 6 ये आपने कर दिए, तो इसका योग 12 हो गया। देखिए, मैं अभी करके दिखाता हूँ। अब ये जो
टुकड़ा है 12x को हमने 6x कर दिया, और इसका कारण सीधा सा है कि ये जब 6x का जब जोड़ होगा तो वो 12 हो जाएगा, और इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा 36 होगा, जो 4 इंटू मल्टीप्लाई 9 करने पर जो परिणाम आता है। तो इसको जब हम इस तरह से भाग बना लेते हैं तो ये अब सरल करने की आसान विधि आ जाती है। अब देखिए मैं इसे लिख के दिखाता हूँ। यह एक सरल रूप में इक्वेशन को हमने बदल दिया। 2x प्लस 3 और एक में 2x से गुणा है, एक में 3 से गुणा है, और एक बराबर इक्वेशन दोनों तरफ बराबर उसमें खंड थे, और वो आसानी से आप हल कर लेंगे। देखिए मैं इसमें 2x प्लस 3 कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचता है। अब इस तरह से आपने देखा कि इसे जब हमने सरल किया तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे ही और भी राशियाँ आ सकती हैं। 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 भी आ सकता है। x प्लस 7 इंटू मल्टीप्लाई बाई x प्लस 9 भी आ सकता है। कोई भी धनराशि कोई भी राशि आ सकती है, मगर अब इससे आप बहुत आसानी से इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से दोनों खंड जो है, दोनों पार्ट वो 0 हो सकते हैं। तो हम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो उससे हमें x इज इक्वल टू -3/2 निकल आएगा, और 2x प्लस 3 0 होगा, तो उससे भी हमें x इज इक्वल टू -3/2 निकल आएगा। और अगर दोनों भिन्न भिन्न मूल्य आते हैं, अलग अलग मूल्य आते हैं, मान लीजिए एक -7 आता है और एक +9 आता है, और हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन छिपी रहती है कि ये जो हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं इसका उत्तर जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब हम उसमें जो नेगेटिव इंटीजर है उसको हम बाहर कर देते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को उत्तर में ले लेते हैं। ये एक सीधी सी चीज़ है। अब आपको जब भी इस तरीके के बायनॉमियल इक्वेशन की वो हल करने की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले आप एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर उसको ऐसे दो भागों में बांटिए जिसका जोड़ 12 हो, अगर यहाँ प्लस है, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो उसका अंतर 12 हो। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर जोड़ है प्लस है तो उनका जोड़ 12 होना चाहिए, और अगर अंतर यहाँ माइनस है तो उसका अंतर 12 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में बन जाएगा और सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो अगर कोई प्रतिबंध लगा है तो उस प्रतिबंध को हम लगा देंगे, जिससे कि एक उत्तर उसका निर्मूल हो जाएगा और एक उत्तर हमारे काम का बचेगा। तो अब ये तो हो गई कि ट्रिक की बात, कल्पना की बात, लेकिन गणित एक तरह से फार्मूले पे चलता है। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, तो ज्ञान विज्ञान का रूप नए नए खोजों से, नए नए तर्कों से, नई तरीके से बढ़ता रहता है, मगर ये जो मूल सिद्धांत है बायनॉमियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का, ये अभी तक नहीं बदला है, वैसा का वैसा है। देखिए हम इसको जो है, जो हमारे पास बायनॉमियल पद था, पद कहते हैं बेसिक इसको, ax² + bx + c, यह एक पद है। इस पद को हमने कोशिश किया कि टोटल एक कंप्लीट स्क्वायर में बदल दें। तो देखिए x² + ba + x + ca बराबर 0, a से भाग दे दिया और एक चीज़ आ गई। फिर दोबारा हमने क्या किया कि c/a को दूसरी तरफ कर दिया, b² / 4a² को दोनों तरफ जोड़ दिया। अब ये जो खंड है जो आपके इस लेफ्ट हैंड साइड में है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। देखिए अब आप देखिए कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये एक स्क्वायर में बदल चुका है। ये एक इसको हल करने का आसान तरीका है
कि लेफ़्ट हैंड साइड स्क्वायर में बदल गया और राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। जैसे कोई संख्या होगी 36, 46, 59, 80, कोई भी संख्या हो सकती है, तो हम इनका स्क्वायर रूट सबका निकाल लेते हैं। ये एक ऐसी विधि है कि किसी भी तरीके का बाइनोमियल इक्वेशन हो तो उसको आप हल कर सकते हैं, भले ही उसका सॉल्यूशन इंटीजर फॉर्म में ना आवे, नेचुरल नंबर फॉर्म में ना आवे, आपका इमेजिनरी नंबर हो, रेशनल नंबर हो और कोई नंबर हो सकता है, लेकिन वो उत्तर आएगा ज़रूर। तो ये जो आपका bx + b/2a इज इक्वल टू √4ac + b² 4a², ये आप समझ गए होंगे, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये समझ गए होंगे। अब हम इसको आगे हल कर देते हैं और देखिए अब इसका उत्तर निकल आए। अब बस हमें केवल x + b/2a प्लस ये जो दूसरी तरफ का एक बंच है इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई फर्स्ट स्टेप में -b/2a करके कर दिया, और सेकेंड स्टेप में x = -b √-4ac + b² 2a ये हो गया। और ये इस तरह के बाइनोमियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब आपको इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फार्मूला रट सकते हैं। जिनकी बुद्धि बहुत तार्किक नहीं है, जो बहुत ज़्यादा वो उलझन में नहीं पढ़ना चाहते, तो इस फार्मूला को रट लें और रटने के बाद सीधे सीधे इसमें सब कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दें और आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक तरीके से एल्गोरिदम में आगे चलने का पहला कदम है। आप किसी चीज़ को, किसी एल्गोरिदम को, किसी लॉजिक को जब आप तर्क तक पहुंचाते हैं, अंत तक पहुंचाते हैं, तो आप यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम और इस तरह की चीज़ों से जूझते हुए चलते हैं। और सबसे कठिन इसमें यही स्टेप आता है। तो इस स्टेप को आपको ठीक से समझ लेना चाहिए कि हमें ये करना है। अब अगर आपको फार्मूला निकालना आ जाता है तो आप याद रखते हैं, और फार्मूला नहीं निकालना भी आता है तो आप फार्मूले को ही पूरा याद कर लेते हैं और फिर इसका हल कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ये हुआ। अब मान लीजिए x = 3, ये जो फार्मूला बना हुआ है, मान लीजिए 3 आ गया, तो हम इसको लिख देते हैं। अब देखिए जैसे कि इसमें इसका सॉल्यूशन आ गया x = 3। इसी तरीके से तमाम सॉल्यूशन आएंगे। जनरली x = 1, वो x = 7, 4, 5, 6, कुछ भी, कोई भी इंटीजर आ सकता है। अगर इंटीजर नहीं आता है तो कोई ऐसी पद्धति है नहीं, रेशनल नंबर आ सकता है। x = 3/4, x = 4/5, इस तरीके से ये आ सकते हैं। अब एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जिसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर फैक्टर आपको मिल गया या सॉल्यूशन मिल गया, बेसिकली तो वैसे हम इसे फैक्टर ही कहेंगे, x = 3, तो अगर आपको ये सॉल्यूशन मिल गया x = 3, तो इसको ये जांचने के लिए कि क्या ये सही है, आप x की जगह 3 रख दीजिए इसमें, और जब आप 3 रख देंगे x की जगह तो ये पूरे का सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। ये एक बिल्कुल सिंपल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि x = 3 रखने पे जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। आसान हो गया। लेकिन अब ये आसान है ज़रूर, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर ये बाइनोमियल थ्योरम न हो करके टेट्रानोमियल थ्योरम या 5 स्क्वायर वाली थ्योरम हो, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको अगर x = 3 या x = 4 एक पद का
वो ए का उत्तर मालूम हो गया तो x-3 से इसमें भाग दे देंगे और फिर ये एक स्टेप नीचे आएगा, यानी अगर 5 घात का है, 5 उसका है तो वो घट के 4 पर आ जाएगा और 4 में फिर आप स्क्वायर बना के उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो वो किसी न किसी अंक के उसे माइनस से कट जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके और अगर अंकों को पर ध्यान दे करके हम करें तो हमें पता लगेगा कि अरे ये तो x = 1 से ही कट जाएगा और x-1 करके इसे हम भाग दे दें और फिर जो बची हुई चीज़ है वो एक आसान सी चीज़ रह जाएगी, उसको फिर हम गुणा भाग करके और उसका हल निकाल सकते हैं। तो ये बाइनोमियल टर्म है और ये बाइनोमियल इक्वेशन है, द्विघातीय इक्वेशन कह सकते हैं इसे। और जितने भी आपके ज़्यादातर गणित के सवाल होते हैं वो इस तरह से घूम फिर के कि जैसे एक आदमी 4 बार काम कर रहा था, 5 दिन काम कर रहा था, 2 रुपया ले रहा था, 4 रुपये, इस तरीके से जब हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो वो अंत में बाइनोमियल इक्वेशन में बदल जाता है। जैसे सिंपल सा ले लीजिए कि आपके सामने एक इक्वेशन है कि y + 1/y + 2 = 0। तो अब आप इसको हल करेंगे तो कोई दाव नहीं चलेगा सिवाय इसके कि इसको आप बाइनोमियल फॉर्म में बदल दें। y² - 2y + 1 आप बदल दें और बदल करके फिर इसे सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने का तरीका अंत में यही आएगा कि आपको ये आना चाहिए और ये आना चाहिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए, आपकी याद में घुल मिल जाना चाहिए। आप हर चीज़ जैसे याद रखते हैं, हनुमान चालीसा आपको याद होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे ही हर चीज़ जो चीज़ें फंडामेंटल मूल हैं जो याद रखने की है, गणित में याद रखने का यह एक मूल फार्मूला है -b + √b² - 4ac/2a। यह जो टर्म है, यह जो पदावली है, इसको आपको पूर्ण रूप से याद रखना पड़ेगा। और 6th क्लास से जब से आप इस चीज़ को शुरू करते हैं और फिर जीवन पर्यंत आपको ये चीज़ याद रहेगी, याद रखनी पड़ेगी। और जब आप इसे याद रखेंगे तभी आपको बहुत आसानी से आप सभी परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका समय इसको निकालने में या उसको कि A से C को गुणा किया और उस गुणे को 2 हिस्से में बांटा और ताकि उसका योग उतना ही आ गया, ये सब में आप न फंसते हुए सीधे फार्मूला आपको याद है, फार्मूले में आपने टर्म डाले और टर्म आ गया। और फिर आप इसे वेरीफाई कर लेंगे कि इसको हम अगर मूल पद में डाल देते हैं तो क्या ये 0 हो जाता है। अगर 0 हो जाता है तो आपका उत्तर सही है। तो आज का जो है मैं अपना यही एक मूल अनुभव बताता हूँ कि फार्मूला और जानकारी तो सब अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, आप जानकारी कर लें, तथ्य कर लें, प्रूव कर लें, उसका कारण समझ लें, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपकी याददाश्त भी ऐसी होनी चाहिए और आपका प्रयास भी ऐसा होना चाहिए कि जो टर्म है, जो चीज़ है, बिंदु है, वो रटी होनी चाहिए। जैसे इस मामले में -b + √b² - 4ac/2a, ये आपको हमेशा रटा होना चाहिए। जैसे ही बाइनोमियल इक्वेशन आपके सामने आया तुरंत आपके सामने -b √b² - 4ac/2a आ जाना चाहिए तुरंत। और जैसे ही आ जाएगा फिर आप बेखटके सब चीज़ डाल के और उत्तर निकाल लेंगे। और उत्तर निकालने के बाद उत्तर की वैल्यू इसमें फिट करके 0 होना ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि हाँ ये उत्तर आपका सही है। तो ये बाइनोमियल इक्वेशन का हो गया। आगे बड़े पदों का अगर समय मिला तो उन इक्वेशनों का हल बताएंगे।